जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, पिता और माता के प्रेम में सीता जी कितनी विकल हो रही हैं। सिए पितु मातु स्नेह बसे, विकल न सकी संभारी। और धन नित सुता धीरज धरऊं, समऊ सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिए देखी, और भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कहे सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सरि तोरी, और गवन कीन विद अंड करोरी। गंगे अवन थल तीन बढ़े रे, और यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्त नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी, और सिय सकुच महु मनहु मया समानी। पुण्य पितु मात लीन उर लाई, और सिखे आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीर्वाद दी। कहते नसीय सकुच मन माही, और यहाँ बसब रजनी भले नाही। लख रुख रानी जनायहूँ राऊ, और हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिए, विदा कीन सन्मान, और कही समय सिर भरत गति, रान सुबान सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय में लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा के सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहारू, असोने सुगंध सुधा शशि सारू। मूंदे सजल नयन पुल के तन, और सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं से के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानास्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे।
सावधान सुन समुख सुलोचनी, और भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, और यहाँ जथा मत मोर प्रचारू। अर्थात वे बोले, हे समुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धैर्य, धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसमें संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, और कहे काह छल छुअत न छाही। विधि गणपति अहिपत शिव सारद, और कवि को विद बुध बुद्ध विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान के में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती है। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान क्या कहते हैं, भरत चरित कीरत कर तूती, और धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, असुच सुर सर रुच निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्त करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्विध गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी, और कहूँ सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। भरत जी के समान सिर्फ भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर वरनी, और जिम जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, और जानहि राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वरनि सप्रेम भरत अन भाऊ, और तिह जिय की रुच लखी कहे राऊ। बहु रही लखन भरत बन जाही, और सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के स्वभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, और प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, और जदप राम सीम ममता की समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास है, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, और भरत न सपनु मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहू, और मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर
भरत जी के ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों के प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोर हूँ भरत न पेली हई, मन सहूँ राम रजाई, और करहूँ न सोच स्नेह बसे, कहूँ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम में गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गनत सप्रीति, और निस दंपतहि पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, और न्याही न्याही सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक में के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पही रघुराई, और बंदी चरण बोले रुखे पाई। नाथ भरत पुर जन महतारी, अशोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, और बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जही ना था, और हित सबही कर रो रे हाथा। क्या कह रहे हैं? मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, अपुनि बुल मुनि पुल केलक सील सुभाऊ। तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा, और नरक सरिस दुज राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजितात सोहात ग्रह जिन्हीं तिन्हीं विधबाम। ध्यान से सुनिएगा। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाओ, और जह न राम पद पंकज भाओ। जोग को जोग ज्ञानु अज्ञानु, और जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रधानता नहीं है वह योग है, और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, और तुम जानहु जी जो जेहि के ही। राउर आयसु सिर सबही के, और विदित कृपाल गत सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है।
आपु आश्रम ही धारि पाऊ, और भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, और इस धर धीर जनक पहियाए। अब देखिए भगवान श्री राम जनक जी के पास जाते हैं, अतः आप आश्रम को पधारिए, इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए, और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, और शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजय सोई, और सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए, और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित हो, धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। और तुम बिनु असुमंजस समन को, समरत एही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, और लखे गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, और आए यहाँ कीन भले नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए, और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राव कहो बन जाना, और कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, और प्रमोदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा, और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रेम वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे, कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुन महिषुर सुन देखी, और भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझ धर धीरजु राजा, और चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। सबका विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलीने, और अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कई तरहुत राओ, और तुम्हें विदित रघुबीर सुभाओ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया, और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। और संकट सहित सकोच बसे, कहूँ सो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो वह उनसे कही जाए। सुन सुन तन पुलक नयन भरे बारी, और बोले भरत धीरे धरे भारी। प्रभु प्रिय पूज पिता सम आपो, और कुल गुर समेत माय न बापू।
भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर को, नेत्रों में जल भरकर बड़ा धीरज धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिलाद मुनि सचिव समाजो, और ज्ञान अम्बुनिद आपनु आजो, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, और जाने मोह सिख दे यही स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समाज समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझत राहुर, और मौन मलिन में बोलब बाउर, छूटे बदन कहूँ बड़ी बाता, और क्षम बता दिलक बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधो, वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम वश, दोनों ही भूल होने का भय है। जय श्री राम। आज की रामायण यही समाप्त होती। आगे का भाग हमारा जरूर सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।